जिस ऊँटनी का पाँव काटा गया है, बच्ची ऊँटनी नन्ही 7-8 माह की, इसको लेकर बहुत लोग फिक्रमंद हैं। इसकी तबीयत के बारे में क्या डिसाइड हो रहा है, कैसे इसको मसनूई पाँव लगाया जाएगा। मैं एक बार फिर आ चुका हूँ एनिमल शेल्टर में। जो कैमी है, ऊँटनी है, इसने खाना पीना शुरू कर दिया है। जब पहले दिन इसकी कंडीशन देखी थी तो इस वक्त वो खा पी नहीं रही थी। अब ज़ाहिर है उस वक्त उसको पेन किलर दिए थे, बहुत सारी यानी कि चीज़ें दी थी मेडिसिन के तौर पे, लेकिन अब बेहतरी आ रही है इसमें और ये खा पी भी रही है, जो एक अच्छा साइन है। क्यों इसको ज़िबा करने के पीछे पड़े हुए लोग के ये तकलीफ़ में है, इसको ज़िबा कर दो? नहीं यार, इसको भी ज़िंदगी जीने का हक है। तकलीफ़ में है, पाँव कट गया, लेकिन इसकी सांस तो चल रही है ना, जीना तो ये भी चाहती होगी ना। उनको पाँव लग जाएगा, इसके बाद ये भी चलेगी फिरेगी और सेट हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि इसकी तकलीफ अब बढ़ेगी, अब कम होगी। स्ट्रेस कम हो रहा है इसका। मेरे साथ अनस बायोनिक के फाउंडर और जो मसनूई हाथ पाँव पाकिस्तान में यानी कि जो ये काम कर रहे हैं, इनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। तो जब इनको पता चला तो ये भी फिक्रमंद हुए और इन्होंने कहा क्यों ना कि हम पाकिस्तान में ही ये काम करें और हम खुद पाकिस्तान में इस ऊँटनी की मसनूई टांग बनाएं। तो इस वक्त ये मेरे साथ मौजूद है अनस, और कुछ बातें क्लियर करनी है कि लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि कोई दुबई से इसकी टांग मंगवा रहा है। कुछ लोग तो मंगवा भी चुके हैं, वो कह रहे हैं कि बस आने वाली है। कुछ लोग इंडिया से मंगवा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इंडियन कोई शहरी है, भारतीय शहरी, उसने भाई उसको कहा है कि मैं इसको डोनेट कर रहा हूँ। कैसे डोनेट कर रहे हैं, क्या प्रोसेस है, क्या क्राइटेरिया है? किसी ने मेजरमेंट की है, किसी ने आके देखा है कि कितना उसका पाउंड डैमेज है, क्या है, कैसे करेंगे? कोई आपने पार्सल कुरियर करवाया और भिजवा दिया इसको लगा दें, ऐसे नहीं होगा ना। ग्राउंड रियलिटी तो ये है ही नहीं। अनस से जानते हैं, वो अब जब आ गए हैं तो अब उम्मीद रोशन हो गई है कि इसका पाँव लग ही जाएगा, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे बच्चों के हाथ लगाए हैं जिनके बिल्कुल ही हाथ कट चुके थे। वजीरिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट में पाँव हाथ डैमेज हो जाते थे, उनके बिल्कुल वो अपाहिज हो जाते थे। ऐसे लोगों को भी बायोनिक ने पाँव और हाथ लगाए हैं। तो अनस से मजीद हम मालूम करते हैं। अनस, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने सोचा इस ऊँटनी को लेकर। क्या है, कैसे होगा? सब लोगों का यही सवाल है, कब लगेगा, कौन सा मसनूई पाँव होगा, ये हो भी सकता है नहीं, ये सारे सवालात है, ये क्लियर कर दो भाई। थैंक यू शान भाई, आप आए और आपने कवर किया। सबसे पहले तो ये जो मामला है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और जानवरों के साथ ऑफ कोर्स इस तरह का नहीं होना चाहिए। बायोनिक्स हमेशा कोशिश करता है कि अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू जो भी प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान में, खासतौर पर एम्पुटेशन से रिलेटेड, उसको सॉल्व किया जाए। और इस दफ़ा सबसे एक जो अच्छी बात है इसके अंदर ये है कि इसके अंदर गवर्नमेंट भी साथ खड़ी हुई है, आपके सामने साथ उसी इतनी ही गर्मी में हमारे साथ मौजूद हैं, सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। और एक मिसकंसेप्शन है क्योंकि लोगों को प्रोसेस का नहीं पता, तो स्टैटिक हमेशा कस्टमाइज बनता है। और अगर मैं आसान अल्फाज में लोगों के लिए समझाऊं तो जिस तरह से आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं दांत लगवाने, तो वो ऐसा नहीं होता कि आपने बाहर से मंगवा लिया और वो आपके दांत जो है वो फिट हो गए। अब सारे इंसानों के दांत एक जैसे होते हैं, लेकिन उसमें फिर भी वेरिएशंस होती हैं। आप जाते हैं, मल्टीपल टाइम क्लिनिक्स विजिट करते हैं, वो आपकी मेजरमेंट्स लेते हैं और फिर जाके आपके लिए कुछ बनाते हैं। प्रोस्थेटिक भी सिमिलर इसी तरह से, वो ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से मंगवाया और उसको फिट कर दिया। सो इसकी सबसे पहले मेजरमेंट्स होंगी। मेजरमेंट सिर्फ तब हो सकती हैं जब इसकी हीलिंग प्रॉपर हो जाए। तो जब तक इसका जख्म भर नहीं जाता हम भी कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इसकी मेजरमेंट्स एक्सटर्नल ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि जानवरों का जो तरीका है वो बड़ा डिफरेंट होता है, तो हमें इसको सबसे पहले खड़ा करना है, एज सुन एज पॉसिबल इसको स्टैंड करना है, ताकि इसके जो मसल्स हैं वो वीक ना हो। तो उसके लिए हमारी आज डिस्कशन हुई है कि हम किस तरीके से इसका हार्डनेस इसका वो डिजाइन किया जाए और वो यहाँ पे खड़ी हो जाए, और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता 3 पैरों पे थोड़ा सा मोबिलिटी की तरफ लेके जाएं, और फिर उसका प्रोस्थेटिक जब हील हो जाए तो उसकी तरफ लेके जाएं। तो ये ऐसा प्रोसेस नहीं है कि कल किसी ने भेज दिया और उसको जो है वो लग जाए और वो दुनिया के किसी भी कोने से आप मंगवा लें, प्रोसेस हमेशा सेम रहेगा। तो अभी का जो मर्रा है वो ये है कि हम इसका वेट कर रहे हैं और इसको खड़ा करना है एज सुन एज पॉसिबल। होपफुली नेक्स्ट वीक तक हम जो है इसको लिफ्ट अप कर लेंगे। और इसका वेट, क्योंकि ऊँटनी है, इसका वेट ज्यादा है और बहुत तेजी से वेट गेन भी करती है। अच्छा, ये मुझे बताएं, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि बैठी हुई मुसलसल इसको खड़ा करना जरूरी है। अब लोग पता है क्या, वीडियोस ऐसी आ रही हैं कि लोग कह रहे हैं इसको खड़ा क्यों कर रहे हो, तो जुल्म कर रहे हो। क्यों जरूरी है इसको खड़ा करना अगर इसको हम मसनूई पाँव लगाते हैं, ये भी क्लियर करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसके मसल्स वीक हो जाएंगे। तो आप उस शख्स की एग्जांपल लें जो सारा दिन बेड पे लेटा हुआ है, उसके मसल्स कैसे होंगे, और जब एक शख्स जो जॉगिंग करता है, भागता है और एक्टिव रहता है, तो उसके मसल्स कैसे होंगे। तो हमें इसको खड़ा करना है। और ये छोटा सा एक ऊँटनी का बच्चा है, तो अब इसको जरूरी है कि ये खड़ी हो और अपने मसल्स की स्ट्रेंथ के ऊपर आए। और ऊँट बहुत ज्यादा सफर करते हैं, तो अगर ये बैठी रहेगी तो इसके लिए बिल्कुल ये हेल्दी नहीं है। इसको हमने खड़ा करना। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे सिर्फ बायोनिक्स काम नहीं कर रहा, यहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं, प्रोफेशनल जो जानवरों को देखते हैं, ताकि जहाँ पे हमारी एक्सपर्टीज कम हो जानवरों के हवाले से, तो हम उनसे हमेशा मशवरा ले रहे होते हैं। सो एक एज ए टीम काम हो रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सारे स्टेक होल्डर्स का जो एक ही डायरेक्शन है कि किसी तरीके से इन जानवरों को ट्रीट किया जाए और कोशिश की जाए कि ये हादसे दोबारा मुल्क में ना हो। अच्छा अनस, मुझे बताएं, क्या डायग्राम बनाइए, क्या कस्टमाइज होगा, किस तरह का पाँव होगा, जिस तरह का सोशल मीडिया पे चल रहा है, रॉड 3 तरह की उसमें डली हुई है, क्या होगा ये बता दें, क्योंकि मेरे जहन में तो वही पिक्चर चल रही है कि जिस तरह सोशल मीडिया पे चल रहा था। आप खुद इन्वॉल्व हैं, आप बनाते आ रहे हैं, आप लोगों ने इतना काम किया आप लोगों ने।
अब बताएं इसका क्या, ये तो एक अलग ही देखिए चैलेंज होगा जो ना। जो अनफॉर्चुनेटली हर कोई एआई जनरेटेड वीडियोस पिक्चर्स बना लेता है। अगर आप एक प्रैक्टिकली सोचें, जितनी थिन उसकी उसकी मेटल की रॉड्स आपको नजर आ रही है, अगर आप वो एक कुर्सी पे बना के और आप उस पर बैठ जाएं तो वो आपका ही वेट सस्टेन नहीं कर सकते। आप ऊंट की बात करें जिसका वेट ही 300-400 केजी है, तो इसका एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन बनेगा जिसकी स्ट्रेंथ इतनी होगी कि इसका वेट अभी भी उठा ले और फ्यूचर में भी उठा ले। प्लस इसके अंदर अमेंडमेंट्स होंगी, चेंजेस होंगी, जैसे जैसे ये ग्रो करेगी वैसे वैसे इसका सॉकेट चेंज होगा, वैसे वैसे उसकी लेंथ का साइज चेंज होगा। और अगर दुनिया के किसी भी कोने से आ जाता तो क्या वो हर महीने आके हर साल आके चेंज करते? तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं मेरे ख्याल से लोगों को फैक्ट चेकिंग करनी चाहिए, देखना चाहिए कि पाकिस्तान में लोकली कोई चीज हो रही है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि अगर सब मिलके एक अच्छा काम करने जा रहे हैं जो कि बहुत रेयर होता है, तो उसको भी जो है सपोर्ट करना चाहिए ताकि ये प्रैक्टिस हमेशा रहे। भाई क्लियर हो गया ना, भारत से आ रही है ना दुबई से कोई टांग आ रही है, बायोनिक्स बनाएगा और पाकिस्तानी है। ये एक तरह से हमारे लिए भी खुशी की बात है कि हमें कहीं से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, ये लोग खुद इन्वॉल्व हो चुके हैं और इसकी मसनूई टांग अब बायोनिक्स बनाएगा, पाकिस्तान में बनेगी, कहीं से नहीं आ रही। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहीं बनेगी और 2-2.5 महीने लगेंगे। कितना टाइम लगेगा बनने में? तकरीबन जब तक वुंड हील होगा 2 महीने इसको चाहिए, जब तक ये हील हो जाएगा। हील होने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 महीना लगेगा इसका प्रोस्थेटिक बनने में। अभी आपने क्या क्या देखा है यहाँ? तो अभी हमारी जो फर्स्ट टास्क है वो ये है कि हम इसको खड़ा कर दें। तो अभी हमारी जो सारी डिस्कशंस हो रही हैं वो प्रोस्थेटिक से ज्यादा ये डिस्कशंस हो रही हैं कि हम किसी तरीके से इसको एक शेल्टर बनाएं जिसको हार्नेस के साथ इसको लिफ्ट अप कर लें, एंड देन जब ये लिफ्ट अप हो जाए फिर इसके बाद इसका जो फर्दर प्रोसेस है हील होने के बाद वो इससे प्रोस्थेटिक की तरफ जाएगा। तो कह रहे हैं कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, कोई उनको नहीं पूछ रहा, इंसानों के साथ इतना कुछ हो जाता है, आप एक ऊँटनी के पीछे पड़ गए हैं। यार ये किसको अपना दुख बयान करेगी, किससे अपनी फरियाद करेगी? इनके पास जबान नहीं है। इंसान तो अपना दर्द बयान कर लेता है किसी ना किसी तरह, तो ये ऊँटनी कहाँ जाएगी, ये किससे पूछेगी? सिर्फ इतनी सी बात है, ये समझनी चाहिए कि इंसान तो कहीं ना कहीं पहुंच जाता है, किसी ना किसी से शिकायत कर लेता है, ये किससे करेगी? ये जानवर जो बेजुबान है, जिनको मार पीट की जाती है, अब्यूज़ किया जाता है, ये क्या करेंगे?